धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस उपहार को देने के लिए। और अब विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभांश दिए जाएंगे। सबसे पहले अन्नप्राशन कुछ बच्चों का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के डीएवी ग्राउंड से, जहां आज कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है ये 3 बच्चे बैठे हैं, इन्हें और यहां लगभग 556 करोड़ की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। दर्श, रिद्धि और वंशिका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से ये अन्नप्राशन और साथ ही में पोषण पोटली दी जाएगी। सौभाग्यशाली है ये बच्चे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ममता, प्यार और दुलार आशीर्वाद के साथ इन बच्चों को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इसी मनोभाव से ही तो हम सब कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये हमारी सरकार है, हमारा प्रदेश है। बच्चे भी कितने इत्मीनान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में होते हैं। उन्हें एक सुरक्षा का भाव मिलता है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऊर्जा होती है और ये बच्चे बहुत संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में आकर ये शिशु अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएवी ग्राउंड पहुंचे हैं कानपुर के, और जहां वो लगभग 556 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन डीएवी ग्राउंड में हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां खीर खिलाकर और पोषण पोटली देकर उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद, जहां योगी आदित्यनाथ पुष्टाहार। मुझे मालूम है यहाँ बहुत से लोगों के मन में हो रहा होगा काश हम भी बच्चे होते। कितने शांत और प्रसन्न हैं ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में आकर। आपको बता दें आज कानपुर के डीएवी ग्राउंड योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बच्चों की आज अन्नप्राशन कार्यक्रम भी है, जहां योगी आदित्यनाथ बच्चों को लेकर अपनी गोद में लेकर उनको अन्न चखा रहे हैं। अन्नप्राशन कार्यक्रम है आज। मनोहारी दृश्य, दिल को छू लेने वाला दृश्य। कितने प्यार से ये बच्चे देख रहे हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके अभिभावक ने ही उन्हें अपनी गोद में लिया हुआ है। झुंझुना, खीर और ढेर सारा आशीर्वाद और ममता। आपको बता दें बच्चों की अन्य पुष्टाहार योजना है और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद के साथ इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं कानपुर में और बच्चों को अन्न और पुष्टाहार धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री ग्रहण करवा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कितना दिल को छू लेने वाला पल अभी हमने देखा। आपको बता दें यहाँ पर 45 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास है। करूंगी वो बारी-बारी से मंच पर आएंगे और अपने लाभांश को ग्रहण करेंगे। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर की जनता को संबोधित भी करेंगे। उनके घर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से देंगे। श्री राघवेंद्र तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपना होता है अपना घर और इस घर को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। गृह प्रवेश
आप जोरदार तालियों से दीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंप रहे हैं। पंक्तिबद्ध होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्री सत्यनारायण जी, श्रीमती पन्नो जी, श्री अभिषेक कुमार सोनकर जी 10-10 और इसके साथ ही लाभार्थियों को चेक भी वितरित कर रहे हैं। दिए जा रहे हैं। आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना है। श्रीमती पन्नो और फिर श्री अभिषेक कुमार। आपको बता दें डीएवी ग्राउंड में आज ये कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री कानपुर के डीएवी ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज 556 करोड़ की 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर की जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सम्मानित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रतिबद्ध है ये सरकार। जोरदार तालियां हमारे अन्नदाताओं के लिए। और इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के इस पूरे कार्यक्रम में जिन्हें जन सैलाब उमड़ पड़ा है जहां आज डीएवी ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। लगभग 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मंच पर आएंगे श्रीमती सुनीता, रुखसाना और अनीता जी। इन्हें भी चाबी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आपको बता दें पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों के ही लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनको उनके घरों की चाबियां दे रहे हैं। तालियों के साथ। और इसके बाद श्रम विभाग द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना और शिशु मातृत्व हित लाभ के लाभार्थी आएंगे श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल। इन्हें 55,000 रुपए की धनराशि का ये डमी चेक दिया जाएगा। आप सबकी तालियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूर तक इनके साथ रहेंगे और इन्हें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल। और आपको बता दें किसान निधि योजना के तहत बहुत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए पिछले 4.5 सालों में आपको बता दें प्रदेश की कि आज योगी आदित्यनाथ कानपुर के डीएवी ग्राउंड में जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कानपुर को एक बड़ी सौगात मिल रही है। किसान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को किसानों को चेक वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां, चाहे वो शहरी योजना हो चाहे ग्रामीण, उनके लाभार्थियों को चाबियां और चेक वितरित किए गए हैं। लोक कल्याण को समर्पित उनके व्यक्तित्व के कारण इसके बाद उनके आगे कई कार्यक्रम होने, उनका व्यक्तित्व और उनकी मौजूदगी स्वतः ही हमारे अंदर जहां वो कन्या योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ। और आपको बता दें आज कानपुर के डीएवी ग्राउंड में है योगी आदित्यनाथ और वो जनसभा को अब संबोधित करने जा रहे हैं और इसके बाद वो उन्नाव जाएंगे और वहां भी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष
श्री मानवेंद्र सिंह जी, इस आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, लोकप्रिय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकप्रिय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, भूपेंद्र पासवान जी, श्री अभिजीत सिंह सागा जी, श्री जगदीश सागर जी, श्री अरुण पाठक जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित श्रीमती मां गंगा के आंचल में बसा हुआ कानपुर आजादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इस प्रथम औद्योगिक नगर जिसने मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अपना नाता जोड़ा था, कानपुर नगर की 550 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज ये मंच आप सबके बीच में आया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके हृदय की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर एक बार फिर से अपनी नई आभा के साथ देश के अंदर स्थापित हो रहा है। याद करिए, कानपुर कभी उत्तर प्रदेश और देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस मॉडल न होने और कानपुर के पूर्विया इस क्षेत्र के नागरिकों के बारे में शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण यह औद्योगिक नगर धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते गए, अराजकता के शिकार होते गए और अंततः न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा की धारा को भी सबसे ज्यादा खराब करने के लिए अगर किसी एक नगर को दोषी ठहराया जाता था तो कानपुर नगर को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसामऊ नाला जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मैया में उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह बंद करके एसटीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद सीवर सीसामऊ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है। कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं, चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य आपने देखा होगा। अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहां की मांग थी। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बदलता हुआ कानपुर है और इससे पर
आज प्रदेश सरकार की वे तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जिनकी लागत 550 करोड़ रुपए है। 550 करोड़ की ये योजनाएं भाइयों बहनों, 550 करोड़ की ये परियोजनाएं हो, मेट्रो हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई, ये तब संभव हो पाया है जब मंच पर बैठे हुए ये सभी जनप्रतिनिधि और प्रयास करते हैं अपना एक एक पल, एक एक क्षण विकास के लिए और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए समर्पित करते हैं। तब विकास एक कानपुर में, कानपुर की किसी विधानसभा क्षेत्र में, कानपुर के किसी मोहल्ले में, कानपुर के किसी वार्ड में, तब विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज उस सब के प्रति मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करने और कानपुर वासियों को बधाई देने के लिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जब विकास की परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था इन परियोजनाओं में सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। और मंच पर जब मैं आया तो मुझे सौभाग्य मिला यहां पर इन मासूम बच्चों के अन्नप्राशन को संपन्न करने का। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने निडर होकर के वे यहां पर मेरे सामने हंस रहे थे। आप मालूम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर वे बच्चे व्यक्त कर रहे थे जिनमें उनको पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है कि वो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया किसने? उन लोगों ने जिन लोगों ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रख दी थी प्रदेश की स्थिति को, प्रदेश के विकास को। और देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकसित प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। और आपको बता दें आज डीएवी ग्राउंड में सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और आगे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे कानपुर के डीएवी ग्राउंड में। के बीच आया हूं कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। ये लोग कोई ऐसा अवसर नहीं गवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, प्रदेश में अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं के पैरवी करने और प्रदेश को हर स्तर पर प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं कभी ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं नागरिकों को मिल रही हैं, इन्हें बुरा लग रहा है। आज इनको परेशानी कब होती है
जब किसी गरीब को शौचालय मिल जाता है, किसी गरीब को आवास मिल जाता है, किसी वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन, किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन और किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन मिलती है, किसी किसान सम्मान निधि, किसी किसान को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है, इन लोगों को बुरा लगता है। जब किसी पेशेवर अपराधी की संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है, तब इनको बुरा लगता है। भाइयों बहनों, इनकी सहानुभूति प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, न पहले थी, न उनकी सहानुभूति आज है और न आगे आने वाली है। ये लोग तो वह हैं जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था और जिन्होंने प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद कैसे उस पर डकैती पड़ती थी, एक परिवार वसूली में निकल पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा की है, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यह सरकारी नौकरी कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता। बिना भेदभाव के किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी गई। प्रदेश का जो नौजवान योग्य होगा वह उस परीक्षा को पास करेगा, प्रदेश सरकार उसको सम्मान के साथ प्रदेश में सेवा का अवसर प्रदान करेगी और वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। 4.5 लाख नौजवान, इस 4.5 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि कैसे कानपुर के मेरे मंत्रिमंडल में 2 प्रमुख लोगों ने शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। याद करिए, जब परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाना था तब एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री के रूप में थे श्री सत्यदेव पचौड़ी जी। उन्होंने उस समय एक जनपद एक उत्पाद की योजना उस समय हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी। और भाइयों बहनों, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और यही नहीं, दूसरे हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए निवेश की प्रक्रिया को तेजी करने का कार्य किया। और आज आप देख रहे होंगे, जिस प्रदेश में कोई दूर दूर तक देखने के लिए नहीं आता था, और कानपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है कि लगा हुआ उद्योग बंद होता था या बंद करवाया जाता था, लेकिन आज प्रदेश के अंदर नए निवेश के द्वार खुले हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश हुआ है। जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतारने की कार्रवाई हो रही थी। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर नए नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और कानपुर तो अब तक परंपरागत उद्यम के साथ साथ अन्य विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। यह कानपुर तो अब, भाइयों बहनों, कानपुर में अब अत्याधुनिक तोप भी मिलेगी, तब तोपों का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। भारतीय सेना को भारत के अंदर स्वदेशी हथियारों की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यहां की थी ही, लेकिन हम लोगों ने लगभग 300 एकड़ भूमि को यहां पर अधिग्रहित किया है और अधिग्रहण की कार्रवाई डिफेंस कॉरिडोर के एक नए नोड के रूप में कानपुर को पुनः उसके गौरव को प्रदान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। और आज उसी का एहसास कराने के लिए फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने उन सभी संस्थाओं का योगदान यहां पर लिया है, चाहे वह
कानपुर हो, एसबीटीयू कानपुर हो, एकेटीयू लखनऊ हो, या फिर अपने तकनीकी संस्थानों को इनके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये तकनीकी संस्थान केवल डिग्री बांटने के मट्टे नहीं होंगे। ये तकनीकी संस्थान प्रदेश के नौजवानों के अंदर प्रदेश के प्रति और मातृभूमि के प्रति एक नया लगाव पैदा करने के माध्यम भी बनेंगे और व्यापक रोजगार सृजन के साथ स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित भी होंगे। इस दृष्टि से आज इन सभी तकनीकी संस्थानों का सहयोग लेकर के प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश, इस क्षेत्र के और इस जनपद के अपने स्थानीय यूनिट को, जिन्होंने यहां पर तेजी के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर कार्य कर रहे श्री ब्रजलाल जी को। एक पुलिस अधिकारी पुलिस सेवा में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर ही सकता है, वहां पर अपराधियों के और पेशेवर माफियों के छक्के तो छुड़ाता ही था। आज विकास के इस मॉडल को यहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कैसे उस अभियान को आगे बढ़ाना है, आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भी उन्होंने यहां पर आकर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, श्री सलील बिश्नोई जी यहां पर पहले से कार्य कर रहे हैं और तमाम अन्य कार्यकर्ता जिन्होंने पहले से ही अपना पूरा समय विकास के इस अभियान को समर्पित किया है। आज आप सबसे यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 7.5 वर्ष होने जा रहे हैं केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके और बिना झुके भारत माता के लिए एक एक क्षण और भारत माता की सेवा के लिए देश की 135 करोड़ की आबादी के लिए उन्होंने अपने पूरे समय को समर्पित किया है। कानपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था।